बीजेपी सरकार से गुमराह कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने तो पहले ही बिल पास कर दिया था। जो भी महिलाओं की समस्याएं थी उसको राहुल जी ने सुना और उस समस्याओं का निराकरण किया कि हमारी सरकार केरल में थी, देखिए तुरंत उन्होंने आंगनबाड़ियों की सैलरी दुगनी कर दी। कांग्रेस की सरकार में काम बहुत हुआ, बहुत हो रहा था, लेकिन ये बीजेपी की सरकार में सारे काम रोक दिए गए। एक हमारा राहुल गांधी ही है जो हम महिलाओं की पीड़ाओं को समझता है। राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पे थे। यहाँ पर प्रमुख कार्यक्रम महिलाओं के साथ संवाद का था, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया। उसकी बड़ी वजह यह थी कि जिस तरीके से हमने देखा कि देश में महिला आरक्षण बिल के नाम पर जो राजनीति शुरू हुई और ये कहा जाने लगा कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी समेत तमाम विपक्षी दलों ने महिला हितों पर कुठाराघात किया। और ऐसे में जब अपने संसदीय क्षेत्र राहुल गांधी आते हैं तो महिलाओं के साथ संवाद का एक कार्यक्रम रखा जाता है। जो महिलाएं यहाँ पर मौजूद थी, जो राहुल गांधी के साथ मौजूद थी, जिनसे संवाद का कार्यक्रम किया गया, उनसे पूछते हैं कि आखिर किस तरीके का कार्यक्रम हुआ ये और क्या राहुल गांधी के लिए संदेश दिया। क्या नाम है? मैं शैलजा सिंह, एडवोकेट, महिला जिला अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी रायबरेली। क्या बात है? संदेश ये है कि राहुल गांधी जी का कहना है जब कांग्रेस पार्टी ने हमारी पहले बिल महिला आरक्षण का पास कर दिया है तो ये नया बिल लाने की क्या हो सकता है। हम उनके साथ हैं, 24 घंटे के अंदर हमारा बिल पास उसको लागू करें। राहुल गांधी जी की मांग है, क्योंकि पहले भी उनके पिताजी राजीव गांधी जी ने महिलाओं को मुख्य राजनीति मुख्य धारा से जोड़ा था। बीडीसी पंचायत जो पंचायती चुनाव में हिस्सा दिया था। और राहुल गांधी तो कांग्रेस बीजेपी सरकार से गुमराह कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने तो पहले ही बिल पास कर दिया था, उसको लागू करने की हो सकता है, पर सीमन के बहाने हम महिलाओं को कुठाराघात कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे, अपनी जादूगरी दिखाना चाहते हैं। चलिए ठीक, आप बताइए क्या नाम है आपका? डॉक्टर बबीता सिंह। क्या राहुल गांधी से जब आपका संवाद का कार्यक्रम हुआ तो कैसा, पहली बात तो क्या मन में आया कि क्या बात करनी चाहिए और क्या आप लोग जो भी महिलाओं की समस्याएं थी उसको राहुल जी ने सुना और उस समस्याओं का निराकरण किया कि हमारी सरकार केरल में थी, देखिए तुरंत उन्होंने आंगनबाड़ियों की सैलरी दुगनी कर दी, ज़्यादा बढ़ा दी। लेकिन यहाँ पर चूंकि भाजपा की गवर्नमेंट है तो पहले तो हमें अपनी गवर्नमेंट बदलनी पड़ेगी। आप यहाँ पर GGIC जाइए, देखिए बिरला लिखा हुआ है। जब GGIC स्कूल बेच दिया गया है तो देश कैसे बचेगा, आप बताइए। अच्छा आप बताइए क्या नाम है आपका? मैं श्रीमती लक्ष्मी सिन्हा, शहर अध्यक्ष, महिला कांग्रेस रायबरेली। अच्छा आप ये बताइए कि जब राहुल गांधी का कार्यक्रम हुआ संवाद का आप लोगों का, बहुत करीब से आप लोगों ने बात किया, तो क्या उन्होंने समझाया क्या करना है आगे, जिस तरह से महिला आरक्षण को लेकर के माहौल बनाया गया देश में? उनको कहना कि हर महिला को जागरूक होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि हमारे साथ कहाँ पर न्याय हो रहा है, कहाँ पे अन्याय हो रहा है। आरक्षण की बात को लेकर के हम लोग को गुमराह किया जाए, जिसके बारे में आपको ये जानने की जरूरत है कि महिला आरक्षण 2023 में लागू किया जा चुका है। सिर्फ ये बीजेपी की सरकार हम लोग को सिर्फ गुमराह कर रही महिलाओं को। इसलिए अपने हक के बारे में आप अच्छे से जागरूक रहिए और जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होता है तब तक आपको कोई सुविधा नहीं मिलने वाली है। अच्छा आप आइए, आगे आइए। आधी आबादी एक बहुत बड़ा इस देश में वोट बैंक, और ये कहा जा रहा है कि आधी आबादी को लेकर के ये सियासी जंग चल रही है, जिसमें एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ सपा और कांग्रेस जैसे दल हैं। तो क्या इस बारे में भी कोई बात हुई कि कैसे महिलाओं को जोड़ेंगे, जब ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि कांग्रेस की वजह से महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया? जब गठबंधन की सरकार बनेगी तो बिल पास भी हो जाएगा। कांग्रेस की सरकार में काम बहुत हुआ, बहुत हो रहा था, लेकिन ये बीजेपी की सरकार में सारे काम रोक दिए गए और काम नहीं हो पा रहा है। सब झूठी अफवाहें फैलाते हैं बीजेपी वाले और काम कोई नहीं करते हैं। खाली गुमराह, महिलाओं को गुमराह, हर जनसंख्या को गुमराह करते हैं और बोलते हैं भाइयों और बहनें, करके समझाते हैं। इसलिए जो है कार्यक्रम बीजेपी का, अब बीजेपी की सरकार नहीं आनी चाहिए, कांग्रेस की सरकार आए तो हर महिला, हर काम, हर चीज़ अच्छे से होने लगेगा। धन्यवाद धन्यवाद। तो देखिए बहुत सारी महिलाएं हैं यहाँ पर। आप लोग भी जो है, आप लोग भी राहुल गांधी से आप लोगों का संवाद हुआ? जी हुआ। क्या नाम है आपका? परवीन बानो, महिला ब्लॉक अध्यक्ष, जगतपुर। आप बताइए कि राहुल गांधी ने क्या समझाया, आगे कैसे करना है, क्या करना है? हम महिलाओं के थ्रू वो हम सबको जागरूक करना चाह रहे हैं कि हमारी क्या पहचान है। हम लोग औरतों को, हम लोगों को देखिए अभी एक सोनों के लेके ही इतना बड़ा हो गया कि एक साल हम सोना ही ना खरीदें। तो क्या ये चीज़ रुकने वाली में से है? या कल के लड़कियों की शादी होगी, बहनों की शादी होगी तो भाई बाप कुछ तो इंसान अपने आबे हैसियत तो करता है ही है। अब इसमें भी ये लोग कह रहे हैं तेल को लेकर कर देख लीजिए, तो कहाँ तक इंसान महंगाई में, एक कांग्रेस पार्टी ही है, एक हमारा राहुल गांधी ही है जो हम महिलाओं की पीड़ाओं को समझता है। सरकार में 400 रुपए का सिलेंडर था, अब मिल रहा है 1500 का सिलेंडर। और दूसरी चीज़ जो है कितनी महंगाई कर रखी है इन्होंने, कितनी परेशानी है। हर औरत, हर घर, हर आदमी परेशान है जो है।
तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आधी आबादी, यानी जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव 2027 का जब शुरुआत होगी, जब जंग लड़ी जाएगी, तो निश्चित तौर पर इस आधी आबादी की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। और शायद यही वजह है कि तमाम बीजेपी शासित राज्यों में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से महिला आरक्षण को लेकर के माहौल बनाया जा रहा है, उन सबके बीच राहुल गांधी का महिलाओं के साथ संवाद का कार्यक्रम निश्चित तौर पर बेहद अहम माना जा रहा है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मानस श्रीवास्तव, रायबरेली, न्यूज़ 24।